गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। ओह गॉड, मुझे मुंह ऐसा नहीं करना था, मैंने ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर ऐसे बोल दिया। मतलब मैंने कुछ लगाया हुआ है फेस पे। तो सुबह सुबह का टाइम है, बज रहे हैं घड़ी में 8 और मैं उठ गई हूँ। मैंने ब्रश कर लिया है, मैंने अपना नींबू पानी भी पी लिया है। तब मुझे याद आया कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। और मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, ब्रेड अंडा और चाय बनाऊँगी। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और मुझे जाना है बाहर भी, इसलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी उठी हूँ और मैं ये दिन की शुरुआत करती हूँ अभी से। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी। तो जी, ये मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है। अब ये देखिए, मैंने एग बना लिया था और ब्रेड, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे आसान रहता है, सबसे इजी और सबसे कन्वीनियंट, और खाने में भी मुझे सबसे मज़ेदार लगता है। बाकी जितने भी ब्रेकफास्ट होते हैं चिला विला मैं बनाती हूँ तो मेरा ना उनसे मन भर जाता है, तो मैं ऑल्टरनेट रखती हूँ। सही है। अभी यहाँ पे बन रही है चाय, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये डाल दिया है मैंने अदरक और ये रही मेरी चाय। यार मेरा फ़ोन स्टैंड ना टूट गया है, तो इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं कहीं रख नहीं सकती हूँ अपने फ़ोन को, मुझे नया लेना है। तो इसलिए मैं हाथ में लेके, मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना करती हूँ। आप लोग भी समझ सकते होंगे। ये देखिए मेरी चाय। हाय, कितने दिनों बाद मैंने चाय की ब्लॉगिंग की, मेरा फेवरेट। ये रहा मेरा प्रॉपर वाला नाश्ता। अब मैं नाश्ता करूंगी। ये देखिए, मज़े का लग रहा है ना। तो अब फटाफट मुझे नाश्ता करने दें, फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं। तो जी, मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये रहा मेरा मेकअप और हेयर तो मैंने वहाँ जाके करना है। तो ये रहा मेरा लुक, ये रहा मेरा लुक। और अब मैं बस निकल रही हूँ। तो जी, मैं आ गई हूँ इवेंट पे। ये है शिलोंग मेघालय की स्टोन की चीज़ें हैं, ये डेकोरेटिव आइटम्स हैं। तो ये सारे स्टोन से बने हुए हैं, पत्थर से। ये सारी डेकोरेटिव आइटम्स हैं। यहाँ पे आ गया ये बैम्बू एंड केन से रिलेटेड चीज़ें। ये सारी चीज़ें भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं। वैसे आप इनको डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं और डेकोरेटिव आइटम्स के तौर पे तो ये यूज़ होता ही है। हमारे घर पे भी था पहले, लेकिन अब नहीं है। तो ये सारी इसमें की रिंग्स भी हैं, ये देख सकते हैं आप। टी कॉस्टर है और इसको छोटे वाले को हम सूप कहते हैं। तो बड़ी क्यूट क्यूट सी चीज़ें होती हैं वहाँ की। और ये है कॉफ़ी बीन्स। ये कहाँ का था ये मुझे अभी ध्यान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स, मतलब ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स जो हैं इंडिया में, तो सारी स्टेट्स का था वहाँ पे। ये है बॉन्ड रिपेयर, जो कि हेयर के लिए होता है। तो इन्होंने मुझे गिफ्ट में भी दिया था ये कैरा बॉन्ड। और ये जो चीज़ है ये है बुक्स एंड डायरीज़। एंड ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें ये सारी चीज़ें हैं, डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं और एज अ गिफ्ट भी आप किसी को दे सकते हैं। तो ये जो सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना, जो हमारे डेली लाइफ में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनसे बना जाता है ये चीज़ें, मतलब उनसे बनाया गया है। तो ये एनजीओ वगैरह में बनते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। और अब चलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट से बिहार की तरफ। तो ये है मखाना। मखाना के बारे में तो सभी जानते हैं। ये है भागलपुर का फेमस प्रसिद्ध मखाना, क्योंकि वहीं पे ये होता है, तो वहाँ का बहुत ही फेमस होता है मखाना। और ये है जी, बिहार से उड़ीसा की तरफ आते हैं, ये उड़ीसा का है। उड़ीसा के भी केन्स वगैरह ये सब फेमस हैं, तो ये वहीं का था। और अब हम आते हैं राजस्थान की तरफ। तो ये हैंडमेड और बिल्कुल नेचुरल सोप और हनी है, जो कि राजस्थान की ये लेडी थी वहाँ पे। और यहाँ पे कोई नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि ये कहाँ का था, बट मैंने ये ब्लैक वाला गुड़ टेस्ट किया था। गुड़ है ये, जैगरी। और ये है सिक्किम का मशरूम, क्योंकि वहाँ पे मशरूम फेमस होता है, तो वहाँ का मशरूम ही वो मतलब उन्होंने किया हुआ था। ये है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश तो नॉर्थ ईस्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट के बारे में मुझे नॉलेज ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये सारा कुछ नॉर्थ ईस्ट का है।
वहाँ पे लुंगी एंड ड्रेसेस पहनते हैं, तो उसी मटेरियल का होता है ये सारी चीज़ें। और ये ड्रेसेस भी वो कर रहे थे, और इन्होंने कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रखी हुई थी। और अब आते हैं हम ऊपर कश्मीर की तरफ। तो ये सारी चीज़ें हैं कश्मीर की, आपको आइडिया तो हो ही गया होगा देख के, क्योंकि ये गरम गरम सॉल्स एंड वो सब हैं। और ये था शायद ब्लैक कॉफ़ी, और ये सब केरला का था। और उसके बाद मुझे भूख लग गई थी, लंच टाइम हो गया था, तो मैं आ गई थी खाने के लिए। ये देखिए मैं कैंटीन आ गई हूँ और मैंने लंच में ये लिया है। ये नाउ इट्स 6 o'clock और अब मैं जाऊँगी घर। तो मैं मेट्रो का वेट कर रही हूँ, मेट्रो बस आ रही है, द्वारका वाली मेट्रो। और बस मेट्रो आएगी और मैं मेट्रो में कूद जाऊँगी। और मेट्रो में बैठ के जो सुकून मिलता है ना घर वापसी के टाइम, बड़ा मज़ा आता है। तो आ गई मेरी मेट्रो। ये क्या सीन है, वहाँ एक मेट्रो, इधर से दूसरी मेट्रो। मेट्रो आते हुए इतनी क्यूट सी लगती है, मुझे मन करता है। तो मैं आ चुकी हूँ घर, और घर आके बहुत सुकून मिल रहा है। और मैं इतना थक गई हूँ ना, तो मैं पहले फ्रेशन अप होंगी, ड्रेस चेंज करूँगी, और उसके बाद मैं पीऊँगी पानी, फिर पीऊँगी चाय, और फिर रेस्ट करूँगी, फिर खाऊँगी खाना। तो बाहर से आने के बाद डिनर में वेज पुलाव बना लिया था, क्योंकि वेजिटेबल्स थे, मटर भी था, बीन्स भी था, कैप्सिकम भी था, गाजर भी था, और क्या था, सब कुछ था, तो इसलिए ये बना लिया था। बहुत टेस्टी बनता है ये, मज़ा आ जाता है खाने में। एंड नाउ इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में सोचा क्या बनाए, तो सोचा गाजर मटर सब कुछ वेजिटेबल्स अवेलेबल है हमारे पास, तो क्यों ना मैगी बना लेते हैं। क्योंकि मैगी और ये वेज पुलाव जो होता है ना, जो मैंने इससे पहले दिखाया था, वो ना मुझे वेजिटेबल्स जब सारे मतलब अवेलेबल हो ना तभी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने मैगी बनाया था, क्या चॉपिंग थी मेरी। और यहाँ पे बहुत ही टेस्टी मैगी बन चुका है, बन के रेडी है। ऊपर से मैंने बस बटर डाल दिया है। तो आप भी मैगी के मज़े लें, मैं तो ले ही रही हूँ। The chili would have come. Chili would have come. I wanted the cranberry to be remained. From where can we have these kind of chocolates? So you can find us on our website. We are on Amazon as well. और यहाँ पे ना पूरी तल रही है मेरी दीदी, और ये देखिए पूरी बिल्कुल भी फूल नहीं रहा है। मतलब हमारी दोनों की ऑफ थी, तो ऑब्वियसली जब इतना इंसान थक हार जाता है, तो जब उसका ऑफ होता है तो वो आराम से उठता है। तो हम उठ के नाश्ता वाश्ता करने के बाद, मैगी वगैरह खाने के बाद, हमें दोपहर शाम ही हो गया था ऑलमोस्ट। तो हम पूरी बना रहे थे, मतलब एकदम से प्लान हो गया कि पूरी और छोले की सब्ज़ी और बैगन गोभी की सब्ज़ी बनाई हुई थी। मतलब एक सब्ज़ी बन गई थी और एक बनेगी अभी। तो हमें एक्चुअली इसलिए हम बना रहे थे क्योंकि दीदी के घर भी हमें देने जाना था, उसने घर शिफ्ट किया है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, घर शिफ्ट करता है जब इंसान तो 2-3 दिन तो कहाँ कौन सा सामान कुछ पता ही नहीं रहता, और किचन विचन का तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता। तो इसलिए हम पूरी बना रहे थे। और यहाँ पे हलवा भी बना लिया था, क्योंकि अगर जब कोई शिफ्ट करता है ना, तो उससे बहुत क्रेविंग्स होती हैं, अजीबो गरीब, जो कभी खाते नहीं है ना, वो भी खाने का दिल कर जाता है। तो दीदी की ही डिमांड थी। और यहाँ पे जल्दी जल्दी हम चाय बनाने की भी तैयारी कर रहे थे, और हमने भी नहीं खाया था, क्योंकि एक ही बार खाया हुआ था मैगी, और बहुत ज़्यादा काम फैल गया था। तो यहाँ पे चाय भी बना रहे हैं, देखा है, देख ही लिया होगा आपने, मतलब दोनों मिलके कर रहे थे। तो मैंने ही चाय बनाया था, पर दीदी ने अदरक दिया था कूट फूट के। और यहाँ पे ये इसमें डब्बे में निकाल रही है हलवा उसके लिए, और उसने बोला कि सैलड भी काट लेते हैं, हम भी खा लेंगे, उसके लिए भी ले लेंगे। तो प्याज और खीरा की कटिंग हो रही है, और हम यहाँ पे मज़े ले रहे हैं। आप भी मज़े लीजिए हमारे व्लॉग। और दीदी का घर अब बहुत दूर हो गया, पहले तो नज़दीक था तो हम वॉक करके चले जाते थे, बट अब थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया। अभी भी वॉक करके जाएंगे ऑब्वियसली, कौन सा कोई जहाज़ से हमें छोड़ने जा रहा है, बट अब और चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो रहा है रेडी सेडी, और बस चाय भी बनी गई है, और खाने में प्लेट बोल रही हूँ, प्लेट में खाना भी
डाल लिया है, अब हम खाएंगे। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी और ये बैगन और गोभी वाली सब्ज़ी ना बहुत यम्मी बनी थी, बहुत टेस्टी मज़ेदार, ऐसा लग रहा था गांव की सब्ज़ी है। और ये रहा हमारा चाय भी बन गया है। चाय को हम डाल रहे हैं ग्लास में पहले, फिर डालेंगे अंदाज़ बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट, मतलब एकदम उतना ही बना है जितना उसमें जाता चाहे। और ये रही चने की सब्ज़ी, जिसको मैं कब से बोल रही थी, लेकिन ये देखने अब मिला है मुझे। लेट्स गो। बैग पैक हो चुका है, सारा सामान बैग के अंदर है और हम अब बस निकल रहे हैं लॉक लगा के। ये पहना मैंने जूता और अब बस मैं निकल रही हूँ फाइनली। और ये बाहर में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के ये नज़ारा। और यहाँ पे मैं अभी बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो बीमारी है सफाई की, तो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। इसलिए 4-5 दिन हो गए थे, तो मुझे लगा बेडशीट चेंज कर देनी चाहिए, तो मैं चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे पता नहीं फोकस क्यों नहीं ले रहा है, गधा। और ये अच्छे से पता नहीं क्या हो रहा था, ये कभी इधर से ख़राब हुए जा रहा है, कभी उधर से ख़राब हुए जा रहा है। पता 3-4 बार में एक बेडशीट बिछा है मेरे से, कभी ऐसा नहीं होता है, पता नहीं क्यों इस टाइम ऐसा हो रहा था। शायद इसको पता चल गया था कि वीडियो बन रहा है, इसलिए ये और तंग कर रहा था मुझे। तो जी जैसे तैसे हो गया। इसके बाद ये है फाइनल लुक, जब मैंने सब कुछ रख दिया। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये नेक्स्ट डे मैंने ठीक किया था इसको। और ये रहा मेरा प्लांट, जिसके पत्ते 3 पीले हो चुके हैं। पता नहीं क्यों आजकल प्लांट्स के पत्ते बहुत पीले हो रहे हैं, और हम दोनों को तो इतना पागलपन सवार हो जाता है, मतलब बस सफाई 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 सफाई। यहाँ मैं ये सब कर रही थी और मेरी दीदी वहाँ कुछ अलग ही तैयारी कर रही है। तैयारी पकड़ा हुआ है इसने, ये देखिए क्या तैयारी कर रही है, पानी मार मार के यहाँ सफाई कर रही है। और यहाँ पे आए हुए हैं मेरे मामू और मेरी मामी और उनकी 2 बेटी हैं। तो ये देखें, ये है छोटी वाली बेटी जो कि मस्त अपने मज़े में मोबाइल देख रही है अंदर लेट के। और यहाँ पे हमारी बातें शातें चल रही थी, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम आए थे हमारे दिल्ली वाले घर में, तो हमारी मस्ती चल रही थी, तो मैंने सोचा इनको भी थोड़ा सा कैप्चर किया जाए। और यहाँ पे मैं बना रही थी बिरयानी सबके लिए, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने बताया कि थैंक्स टू गॉड कि अभी तक अवेलेबल है गाजर मटर हर चीज़, वो भी सीजनल वाला, ये नहीं कि वो जो कोल्ड स्टोरेज में रख के या वैसे बेचते हैं। तो मुझे ना ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ मैं बनाऊँ ना उसमें वो सारी चीज़ें ऐड करती हूँ जिसमें वो ऐड हो सकती है, मतलब। तो यहाँ पे मैंने ये वाली बिरयानी भी मैं एक बनाती हूँ। जब गर्मियों में वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो सिर्फ सादा बिरयानी अच्छा लगता है, चिकन वाला। बट अभी जब वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं तो ये वेजिटेबल्स भी ऐड कर दिया जाए तो उसमें 4 चांद लग जाता है ना। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें ऐड करके, धनिया वगैरह ना बहुत ज़्यादा, तो ये वाली बिरयानी बनाती हूँ। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो मैं हमेशा, मतलब जब भी मुझे लगे तो मैं सारी चीज़ें लेके आ जाती हूँ जब तक मिल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें मेरे व्लॉग्स को, और इसे देख के लुत्फ़ उठाएं इसलिए मैंने इसको डाला है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ। टाटा बाय बाय, हैव अ गुड